ये देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम क्लासेज बाय मिथिलेश कुमार में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर हम फिजिक्स का अगला सेशन लेकर आ चुके हैं। जो आज का सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन पूछता है भाई 2 नंबर में कि प्रकाश का प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं या प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, और इसी में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है। जैसे आप देखते होंगे बचपन में हम लोग खेलते थे, बॉल दीवार पर मारते थे, वो उसी दिशा में क्या हो जाता था, लौट जाता था। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा कि जिस प्रकार से हम बॉल मारे उसी दिशा में लौट आया। प्रकाश का भी प्रक्रिया वैसे ही है कि जब प्रकाश किसी भी अपारदर्शक वस्तु पर, किसी भी अपारदर्शक का मतलब होता है ना कि प्रकाश जो है आर पार नहीं करे, प्रकाश क्या आर पार नहीं करे, तो उसको कहेंगे अपारदर्शक। तो जब भी प्रकाश की किरण जो है किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है मतलब पड़ती है, तो वह पुनः उसी दिशा में, मैंने जने से आया था उधर लौट जाएगा। ठीक है, पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश के लौटने की घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए परिभाषा हम यहाँ पर लिख कर तैयार कर दी है आपका, कि प्रकाश जब किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है मतलब पड़ती है, तो वह पुनः उसी दिशा में या उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया या जिस दिशा से आया उसी दिशा में क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो प्रकाश के इस प्रकार टकरा कर लौटने की घटना को देखिए, ये टकरा कर क्या हो रहा है, लौट रहा है ना, इधर से आया। ये जो किरण आएगी उसको कहेंगे आपतित किरण, जो किरण लौटेगी उसको कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, तो टकरा कर लौटने की घटना है क्या 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 कहेंगे भाई, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ आया। यहाँ पर देखिए, फिगर नहीं समझ आया तो फिगर से यहाँ आसान भाषा में समझ में चलाएगा। ये मान लीजिए आपका परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह क्या है, ये जो किया हुआ है ना भाई, ये आपका दर्पण है, समतल दर्पण या चाहे कुछ भी हो, परावर्तक सतह आपका है। ये बाहर जो एक तरफ जो है कलई किया हुआ है, ठीक है, और ये कलई किससे किया हुआ है, अमलगम से, जो किसका मिश्रण है, पारा प्लस सिंदूर का। ये आपका आपतन बिंदु है, ये आपका आपतित किरण है जो आपतन बिंदु पर क्या हो रही है, पड़ रही है, और ये परावर्तित किरण है जो यहाँ से आने के बाद पर अपारदर्शक वस्तु पर पड़ने के बाद ये क्या हो रहा है, परावर्तित हो रही है। तो ये लौट रही है, तो जो लौटेगा उसको कहेंगे परावर्तित किरण, जो लौटेगा उसको कहेंगे परावर्तित किरण, जो आएगा उसको आपतित किरण। तो जो आया आपतित, लौटा परावर्तित। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल डाला जाता है भाई, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर जब नॉर्मल अभिलंब डालते हैं तो ये दोनों कोण जो है, मीन्स आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण इसके बीच और ये इसके बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। फिर से सुनिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये कोण बन रहा है तो इसको कहेंगे आपतित किरण, और अभिलंब के बीच बन रहा है तो इसको कहेंगे आपतन कोण। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ही कोण बन रहा है तो इसको कहेंगे परावर्तन कोण। आपतित कोण, आपतन कोण को सूचित करेंगे आर से, परावर्तन को सूचित करेंगे, आपतन कोण को सूचित करेंगे आई से, सॉरी, आपतन कोण को किससे सूचित करेंगे, आई से, क्योंकि इंसिडेंट होता है ना, और परावर्तन कोण को सूचित करेंगे आर से, कारण कि रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका है आपतन बिंदु, यहाँ पर मीटा हुआ है, आपतन बिंदु है ये। ठीक है, आपतन बिंदु है। क्वेश्चन आपसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। अगर पूछा तो ये अलग दिखलाएगा और उसमें कह देगा किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, तो आप ये परिभाषा लिख दीजिएगा प्रकाश का परावर्तन का, और ये फिगर आप बना दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगर ये नहीं पूछा तो पूछता कैसे है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, यानी इसके कितने नियम है, इसके नियम को लिखिए। प्रकाश इसके नियम को, यह नियम को, प्रकाश के परावर्तन, इसके नियमों को लिखें, इसके नियमों को लिखें। यहाँ पर नियमों 2 बोल था, सॉरी, तो आपका जो है ना प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, वो क्या है सुनिए। यहाँ देखिए, ये आपतित किरण आ रही है, ये परावर्तित किरण क्या हो रही है, लौट रही है, और ये जो अभिलंब है, तीनों एक बिंदु पर है। कौन सा बिंदु पर, आपतन बिंदु पर।
तो वही लिखा हुआ है कि आपतित किरण, पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु ये है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में, 1 2 3, तीनों एक ही तल में, एक ही तल है ना, और एक ही बिंदु, वो कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, मतलब होते हैं। ठीक है। और दूसरा नियम क्या है कि ये जो आपका आई है ना आर के बराबर होगा, कहने का मतलब ये जो आपतन कोण है ना हमेशा परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठेगा भाई कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम, कौन कौन सा है, तो पहला नियम में लिखेंगे 1 नंबर में, पहला नियम में लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा ये कहेंगे कि ये जो आपका आपतन कोण है परावर्तन कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस प्रकार से ये आपका कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये पूछेगा, या फिर प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि आपसे पूछ दिया भाई कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, तो इतना में तो काम चल जाएगा। अगर पूछ दिया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है लिखें, तो वहां पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम लिख दीजिएगा ये वाला, दूसरा नियम ये वाला, और उसके बाद जो एक छोटा सा फिगर इसी प्रकार का बना दीजिएगा, लेकिन इतना आप दर्शाइएगा नहीं। ठीक है ना, ये केवल आप ये खींच दीजिएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद इसका ये नाम लिख दीजिएगा, ये नाम लिख दीजिएगा, ये नाम लिख दीजिएगा, ये और ये और ये, बस ये सब कुछ, ये कलई किया हुआ, बस खत्म। तो आपको जो है ना, या तो आपको पूछे प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो भी आप फिगर बना दीजिएगा, और या तो पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, तो भी आप फिगर क्या करिएगा, बना दीजिएगा। फिगर बनाने से क्या होगा, जो आपको नंबर मिलने वाला रहेगा ना 2 नंबर का रहेगा, जो आपका नंबर मिलने वाला रहेगा 2 नंबर, 2 नंबर का 2 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है। तो आज का इस सेशन में इतना ही। आज का क्वेश्चन जो है बेहद इम्पोर्टेंट था। अच्छा, इसी में पूछता है एक चीज और, आपको ध्यान में आ गया मेरा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार से होता है, माने कितने प्रकार का होता है, जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना जी प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो आपको हम एक शॉर्ट में बता देते हैं कि प्रकाश के परावर्तन निम्नलिखित 2 प्रकार के होता है। प्रकाश का परावर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। वो क्या होता है, जे सुनिए आप, प्रकाश के परावर्तन यदि आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, अगर ये पूछ दिया तब आप क्या करिएगा, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का लिखिए, प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है। वो क्या होता है, पहला होता है नियमित परावर्तन। अब देखिए एक नामे में परिभाषा छुपल है, नियमित मतलब नियम के अनुसार, जो परावर्तन आपका नियम के अनुसार होगा, लिखेंगे जो परावर्तन नियम के अनुसार होता है, नियम के अनुसार होता है, उसे नियमित परावर्तन कहेंगे। अब आप कहिएगा कौन सा नियम है ना, तो यहाँ पर हम बताते हैं, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और आप कहिएगा यहाँ पर, तो आप तो बता दिए नियम के अनुसार, तो क्या कर नियम के अनुसार, तो अभी ना पढ़े प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो नियमित परावर्तन क्या हो जाएगा, जो परावर्तन नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसका आप जैसे में देखिए जाएगा, तो एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप देखना चाहें, तो यहाँ पर हम आपको बता दें भाई कि ये इस प्रकार से रेखा खिंचाएगा, उसके बाद ये आया, ये गया, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये देखिए नियम के अनुसार हो रहा है ना, हमेशा
एकदम रेगुलर हो रहा है, आ रहा है लौट रहा है, आ रहा है लौट रहा है, आ रहा है लौट रहा है ना। तो इसको कहेंगे कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन कहेंगे? नियमित परावर्तन। ये जो आपका होगा ना भाई, ये रेगुलर, देखिए आया गया उसी दिशा में लौट रहा, आया और गया, आया और गया। इसको कहेंगे क्या? आई। इसको कहेंगे आर। इसको कहेंगे आई, और इसको क्या कहेंगे? आर। इसको कहेंगे आई, इसको क्या कहेंगे? आर। तो ये आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है। दूसरा आता है अनियमित परावर्तन, जस्ट इसका उल्टा, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। ये क्या होगा? यहाँ पर जो परावर्तन नियम के अनुसार होता है, यहाँ पर यह तीजवा को उल्टा करके लिख देंगे। जो परावर्तन नियम के अनुसार, नियम के अनुसार नहीं होता है, जो परावर्तन नियम के अनुसार नहीं होता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। आइए कैसे होगा? यहाँ पर सीधी रेखा है ना, अब की बार जो परावर्तन होगा वो वक्र रेखा पर होगा, तब ना अनियमित होगा। जैसे देखिएगा उसका, जैसे हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये आया प्रकाश की किरण, ये इस दिशा में लौट गया, तो ये आपका हो गया अभिलंब, ये आई हो गया, ये क्या हो गया? आर। और ये फिर आया, अब फिर देखिए इधरे ना लौट जाएगा, ये देखो आइबो की इधरे गड्ढा है तो इधरे रुके लौट जाएगा, तो इसको कहेंगे ये आपका हो गया कोजी। ये आपका नियम के अनुसार हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे कौन सा भाई? अनियमित परावर्तन। अगर यहाँ पड़ गया तो इस असर के नहीं चल जाएगा, ले गया काम से, है ना। तो ये आपका जो होगा ना, वो नियमित परावर्तन के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये कौन सा परावर्तन के अंतर्गत आएगा? अनियमित परावर्तन के अंतर्गत आएगा। तो नियमित समझ में आ गया कि जो परावर्तन नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, जो परावर्तन नियम के अनुसार नहीं होता है। किसके नियम के अनुसार? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। यदि आपसे पूछा, तब ऐसे पूछता नहीं है ये जल्दी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना। अथी प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार का होता है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ये जल्दी पूछता नहीं है आपका, ठीक है ना। अब सपोज दैट कोई पूछ दिया तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग का एक चीज़ देख रहे हैं ना कि व्यू जाता है कितना हो और लाइक जाता है कितना हो, तो जितना व्यूअर जाता है प्रयास करिए उतना ही लाइक हो, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आप उसके बदले एक लाइक ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। यहाँ पर जो आपका चल रहा है अभी क्लास 8 का चल रहा है और क्लास 10 का चल रहा है, 9th का भी बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा सा समय का मैनेजमेंट अभी इधर उधर होने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आपका जो है ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जाते जाते यानी दिसंबर तक आपका जो है NCERT मैथ और आपका जो है साइंस, आपका कंप्लीट साइंस जो 2025 में पूछने लायक क्वेश्चन आएगा उतना, और NCERT मैथ आपका टोटल जो है दिसंबर तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ेंगे डिटो कि ऐसे क्या है, ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे, जो हमारा काम करेगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद अब दिसंबर में ही आपको ला देंगे भाई ऑब्जेक्टिव का सेशन, कम से कम 25-30 वो देंगे ऑब्जेक्टिव का सेशन। उससे आपका जो है छूटवे ना करेगा क्वेश्चन और उसी से आपका काम हो जाएगा। तो आप हमारे साथ लगे रहिए, है ना। और इसको जो है ना आप लोग अपने कॉपी पर, नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा पढ़ने में सुविधा हो। और याद करना पड़ेगा भाई, मेहनत करिए, एकदम जोश और जुनून के साथ मेहनत करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। लोगों को लगता है कि अभी समय बहुत ज़्यादा है, बट समय बहुत कम है। 2 घंटा 3 घंटा ही टाइम दीजिए, अभी से देते जाइएगा, भार कम पड़ेगा।
अगर अंतिम में आप दे दिए ना कि चलो ना अंतिम में पढ़ लेंगे क्या 10 घंटा 12 घंटा, पार नहीं लगे, क्योंकि उस समय भी बहुत सारा काम आ जाता है, छुट्टी आ जाता है, दशहरा आ जाता है, दीपावली आ जाता है, डिस्टर्ब बहुत होता है उस समय। ठीक है, तो आप अभी से ही धीरे धीरे ही मेहनत जारी रखिए, नागा नहीं होना चाहिए आपका, रेगुलर होना चाहिए मेहनत। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और जो है वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, धन्यवाद।